युवानों, राम जी अपने स्वार्थ के लिए नहीं जा रहे हैं और राम जी बिना गुरु के आज्ञा के नहीं जा रहे हैं। और राम जी शादी के लिए नहीं जा रहे हैं। अब तो बच्चे बिना मां बाप के ही हैं, बिना गुरु के ही। और कभी कभी मां बाप से हां कराते हैं तो जबरदस्ती करा लेते हैं, और नहीं तो कहते हैं जहर की पुड़िया तैयार धरी है। हाँ, मां बाप परेशान रहे तो कहते बेटा रिश्ता आ रहा है कर ले, बोले नहीं मुझे करना नहीं है। अब मां बाप जो है नमकीन बिस्कुट खिला खिला के रिश्ते वालों को परेशान होते हैं, फिर लास्ट में पूछते हैं कि बेटा तेरे मन में कहा है, हम इतने रिश्ते आए तू मना करता जा रहा है। तब फिर वो कहता है वो मेरा दोस्त बताएगा आपको। फिर वो उसका दोस्त बताता है कि ये औरैया में पसंद कर चुका है पहले से है? उन्हें लक्ष्मी नहीं मिलती, उन्हें प्रभु कृपा नहीं मिलती, उन्हें गुरु कृपा नहीं मिलती। उन्हें क्षणिक भोग तो मिल सकते हैं और उन्हें तो अच्छा गृहस्थ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो कुछ दिन की जो बनावटी। आप सब समझदार हो, जो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप दूसरे में एक दूसरे को मिलते हैं, मैं आप सही से बताइए क्या वो एक दूसरे शादी से पहले क्या वो एक दूसरे के सामने अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं? ओरिजिनल रूप में नहीं आते, न आती हैं न आते हैं। भीतर भीतर सोचते रहते हैं कि न है जाए चाय माई बाद में बताऊंगा इसको, और वो भीतर भीतर सोचती है कि बस ने चाय माई हो जाए फिर देखती हूं उसको। प्यारेओ, इन बड़े बूढ़ों का, गुरुओं का अनुभव, इनका आशीर्वाद लिए बिना इस जो अपने आप इस बड़े पवित्र बंधन को तुम अपने आप दूषित तरीके से जीवन में ग्रहण करोगे ना, तो जीवन नरक बन जाएगा और फिर माता पिता भी साथी नहीं होंगे हैं? वे तो वो कहते तू ही लाए हो जा कारे मोड़े किया जेल। बाप भी कह देता कारे मोड़ के तू ही लाए हो जेल। हाँ, माँ भी कहते तू जाने बेटा तेरा काम जाने। और फिर वे भी आप एक दूसरे पे जब लड़ते हैं ना, तो वो कहता है मैं तो गलत फंस गया, वो कहती मैं तो ज्यादा गलत फंस गई। हाँ? इसलिए युवानों, राम तब तक बैठे रहे जब तक पिता की आज्ञा नहीं हुई, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं हुई। बोले पिता कहां से आए? वहां आए थे, पिता की आज्ञा लेकर के ही राम आगे बढ़े। और वो भी अकिंचन, निष्प्रिया। उन्होंने जो जैसे हमारे जो अच्छे जो संस्कारवान बालक है ना, वो तो हमारे पंडित जी जो बताते जाए, माता पिता बताते जाए, वैसा करते जाते हैं। उन्हें कुछ उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अच्छी बेटियां, अच्छे बेटा, शादी संबंधों की बात चले, बेटियां तो हमारे यहाँ की जो संस्कारवान है वो दूर चले जाती हैं। अरे बोले माँ मम्मी मेरे सामने ये बात मत करो, पापा मेरे सामने ये बात मत करो। लड़के कैसे कोई, अरे बोले भैया हम थोड़ी अपनी शादी हमारे बाप जाने, हमारे बाबा जाने, दादा जाने। माँ बाप भी पूछे बेटा, बोले पिताजी आप जानो, आप संस्कारवान की बात कर रहा हूं मैं हैं? और ये पाश्चात्य जो जिनको हवाएं लग गई हैं, जिनकी मति मारी गई है ना, हैं? उनकी तो मैं क्या कहूं आपको। मैं एक बात कह रहा था कि पिता की आज्ञा, प्रिंसिपल साहब यहां गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन इसमें पिताजी भी सम्मिलित हैं। बोले कैसे पता? जिस समय राम जी को
मित्र जी के हाथों में सौंपा था, दशरथ ने उस समय एक बात कही थी, कि आप गुरु तो हो ही, संत तो हो ही, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वो तो हो ही, लेकिन आज से ये लो हाथ, जैसे अंगद का हाथ पकड़ाया वाली ने, ऐसे ही हाथ लेकर के, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ये परंपरा अभी भी है। शादी संबंध की बात कोई करने आए तो समझदार नहीं कहते हैं, अरे हमारा का है कोई बेटा, आपको तो बेटा है, आप जैसा चाहो वैसा करो, अब हम थोड़े ही आपको कुछ कहेंगे, बेटा आपका भी तो है। शादी संबंध की बात आए तो समझदार व्यक्ति यह जवाब देता है। वही बात दशरथ जी ने कही, तुम मुनि पिता, आज से तुम ही पिता हो, आन नहीं को। एक बात और कहना चाहता हूं, ऐसा मत समझना कि राम का मन आकर्षित नहीं हुआ था। पुष्प वाटिका में मंथन करके डाल दिया, लेकिन ये रामचरित है, ये रामचरित है। जो मन में विचार उत्पन्न हुए सीता जी को देख करके, मानहु मदन दुंदुबी दीनी कंकर किंकिन नूपुर धुन सुने हैं। मन में क्षोभ हुआ, लेकिन यो थोड़ी कि क्षोभ के साथ ही बह जाए, हैं? मन तो मन है, दिल तो पागल है, हैं? तो कब पागल के कहे में ही। एक बात और मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये तुच्छ बुद्धि के लड़के कभी कभी गलत निर्णय करते हैं, अपनी जिंदगी का सौदा करते हैं, और कभी कभी माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं, और क्या कहते हैं, हमने तुम्हारी सारी बातें मानी, अब एक छोटी सी बात हमारी भी मान लो ना, मेरी खुशी को भी तो देख लो, हैं? लेकिन वैद न दे सुनो मुनि जोगी। बाप कहता है, बेटे तुझे पता नहीं तू कहां जा रहा है, हमारा गोत नहीं है, हमारा नाता नहीं है, हमारा समाज नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है, हैं? ऐसे कि हम तुम्हें आज्ञा दे दें। जहां हमारे नाते गोते सब नहीं मिलते, हम कैसे आज्ञा दे दें? लेकिन एक बात ब्लैकमेल करता है व्यक्ति, मम्मी आप तो मम्मी हो ना, माँ हो, करुणा, पिताजी को मना लो ना, हाँ? लेकिन वैद न दे सुनो मुनि जोगी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। माँ बाप कोशिश करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति माँ बाप की कोशिशों से भी नहीं रुकते, तो फिर गड्ढा में गिर ही जाते हैं, फिर कोई उठाने वाला पैदा नहीं होता। इसलिए विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, पिता ने आज्ञा दी, जाओ बेटा धनुष तोड़ दो। और जब माता पिता की आज्ञा हो जाए, जिस काम के लिए गुरु की आज्ञा हो जाए, फिर चाहे दुनिया बके, संसार बके, दुनिया हंसी उड़ाने पर आ जाए, उड़ाए, परवाह न करना। राम जी जब चले हैं तो राजा लोग जो कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, वो दूसरों को सफल देखते हुए केवल मजाक उड़ा करके ही अपने दिल को संतुष्ट कर लेते हैं, बाकी और कर ही क्या सकते हैं? असफल व्यक्ति कर ही क्या सकते हैं, हैं? उनका मजाक ही उड़ा सकते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम से कदम मिला के चल। राम जी ने इधर उधर नहीं देखा ना, ध्यान कहां था? लक्ष्य पर।
अर्जुन ने द्रौपदी को पाया, ध्यान कहां था? लक्ष्य पर। उसे तो मछली भी नहीं दिख रही, मछली की पूंछ भी नहीं दिख रही, मछली भी नहीं दिख रही, केवल मछली की आंख। लक्षण ओझल होने पाए, कदम से कदम मिला के चल और दुनिया तेरी पग चूमेगी, आज नहीं तो प्यारे कल। हैं? राम जी बढ़ते गए, दुनिया ने हंसियां उड़ाई, ओ भैया हटिया हटिया हटिया, देखो जे तोड़ेंगे बालक है, कल परसों के बालक अच्छे अच्छे हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हैं? बड़े बड़े बली, बड़े बड़े ताकतवर व्यक्ति तो हार गए, अब जे चले तोड़वे, अब जे तोड़ेंगे हटिया हटिया, हैं? मजाक उड़ाने लगे। अपने गांवों में भी होता है ना ऐसा, हैं? न कोई अच्छा काम करे हुए चले, अडिया अडिया अडिया, भगत जी आ रहे हैं, हटो हटो, पुजारी जी आ रहे हैं, रास्ता दे दो, हैं? मजाक करेंगे लोग। वैसे तो कोई चलता ही नहीं है, हैं? वो कोई चले, उसे तुम्हारी वाणी है, तुम्हारी ये निकृष्ट जिब्या है, बजाय सहारा देने के हैं, उनकी रास्ते का रोड़ा बनती है। ये जीव किसी दिन मेढक की जीव बन जाएगी, मेढक बनना पड़ेगा, हैं? तो टर टर करते रहोगे। इसलिए अच्छे मार्ग पे जाएं। चलो तुम्हारा हृदय गवाही नहीं दे रहा मदद करने के लिए, तो मत करो मदद, लेकिन कम से कम जा जीव में लगाम तो लगाओ, हैं? कोई बच्ची बेचारी है, कोई बच्ची कोई थोड़ी पूजा पाठ करने लगे, कुछ ग्रंथ अध्ययन करने लगे, कहीं मंदिर जाने लगे, हैं? तो दुष्ट लोग हैं, ओहो भगता नहीं जा रही है, ओहो पुजारी नहीं जा रही, हम तो इन्हीं के पांव से लटक के चले जाएंगे ऊपर, हैं? हैं? शर्म नहीं आती उनको? एक दिन उनका बहुत बुरा हाल होता है, एक दिन उनका बहुत बुरा हाल होता है। क्यों? क्योंकि निज अपराध रिसाहिन काहू, सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु, जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। लेकिन मेरा भक्तों से और भक्तानियों से कहना यह है कि तुम उनको जवाब मत देना। हाथी जब चलता है तो भौंकने वाले भौंकते हैं, मैं कुत्ते तो नहीं कहूंगा, हाँ गलत बात नहीं कहूंगा, मैं क्यों कहूं? वे भले ही कुत्ते हो, मैं कहूं क्यों? पर भौंकने वाले भौंकते हैं, लेकिन वो अपनी मस्ती में चलता है, उनके मुंह नहीं लगता, नहीं तो फिर हाथी हाथी नहीं रहेगा। तुम ही बताओ क्या हो जाएगा? मैंने कहा बता दो भाई, कहना नहीं चाह रहे, समझदार हो, हैं? हाथी हाथी नहीं रहेगा, हथनी हथनी नहीं रहेगी, अपनी मस्ती में चलते जाएं। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ क्षेत्र में औरैया इटावा और इस क्षेत्र में तो कुछ उल्टा सा है। हमारे भगत तो भक्ति करने चलेंगे, अच्छा काम करने चलेंगे, और काउने नेका कहा सुनी करी तो लोटा धर के पानी को जो शंकर भगवान पर ढारे हुए जा रहे गाए, फिर बाय धर देता है, फिर कहता है मैं तो एक आध बीघा बिका सो बिक जाओ, पत्ती चोंच बंद कर दूंगा, मेरा तो होगा सो, मैं तो है भजन है, भक्ति भक्ति बाद में देखो, पहले तो देख लूं, हैं? क्यों तो अमर साहब, पहले तो देख लूं, हैं? भक्ति बाद में देखी जाएगी। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है? कभी कभी जरूरी भी है, नहीं तो माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए और माया मिली। लेकिन ये सिद्धांत को ज्यादा नहीं अपनाना, ये तो अति हो जाए तब, अतिशय रगर
करे जो कोई तो अनिल प्रगट चंदन तेऊ होई। राम जी ने धनुष को तोड़ा।